बहुत सवाल आता है ना कि इंग्लिश अगर मेरा वीक है, हाउ कैन आई इम्प्रूव इन इंग्लिश। कैसे और अपने इंग्लिश के स्कोर को मैक्सिमाइज करें, कैसे खास करके अगर बैंकिंग का या एसएससी का देखा जाए तो इंग्लिश में कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए एक ही बात याद रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िएगा तो कभी आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते स्कोर को। और एक बात और क्लियर है, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हो तो इट टेक्स टाइम डियर। कम से कम आपको इसमें 2-3 साल भी लग सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी आप इस चीज़ को ग्रैप नहीं कर पाओगे। और सेकेंडरी कि अगर आप ग्रामर पोर्शन के थ्रू आप सोचते हो कि मेरा अगर ग्रामर ही बहुत अच्छा हो जाए, तो देखिए इतना जल्दी ग्रामर अच्छा नहीं होगा। अपने रीडिंग हैबिट्स को, सबसे जो पहला पॉइंट है ना, अपने रीडिंग हैबिट्स को आपको बनाना पड़ेगा। मतलब एक आपके अंदर का जो इच्छा है इंग्लिश को सीखने का ना, उसको वो झील आपके अंदर का आना चाहिए। रीडिंग आप किसी भी तरीके से देखें, या तो आप सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको कुछ न्यूज़ अगर दिख रहा है ना, तो उसको अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप रीडिंग हैबिट एक बनाएंगे डेली बेसिस पे कि मुझे 2 घंटा रीडिंग करना ही करना है। वो चाहे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज हो, या फिर स्पोर्ट्स का हो, या फिर इकोनॉमी पेज हो, या कुछ भी हो, ठीक है। आपको ये समझना है कि मुझे कम से कम एडिटोरियल पेज, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एडिटोरियल पेज डेली बेसिस पे पूरा गो थ्रू करना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट डजेंट मीन फॉर यू। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना जब वो समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक रीडिंग हैबिट जब स्टार्ट होता है ना, तो फिर आपको ये पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, इसका फिर इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, कुछ उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे क्लियर होता है। लेकिन अगर अचानक से आप सोचेंगे कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए, इट विल नॉट वर्क। आपको ये करना है कि रीडिंग हैबिट को आपको अपना इंक्रीज करना है, और डेली बेसिस पे रीडिंग हैबिट को इंक्रीज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही होता है इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करने का। तो इसमें मैं और भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत साफ तरीके से, कि कैसे पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला चीज़ आज आपको अपने इंग्लिश टॉपिक में जो फॉलो करना है वो है रीडिंग हैबिट। डेली न्यूज़पेपर का एटलीस्ट आपको 2 से 3 ऐसा टॉपिक को आपको उठाना है, और इस टॉपिक को ना अंडरलाइन करके पढ़ना। पहले तो पूरा अंडर पढ़िए, उसके बाद उसको अंडरलाइन करके पढ़िए। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो भी ठीक है। लेकिन इसी में आगे अगर आप बरकरार रहेंगे ना, तो एक दिन देखिएगा कि इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। एंड फिर इसमें इंग्लिश में और क्या टॉपिक्स हो सकता है, इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।